पोलिनोमियल्स के एक वन शॉर्ट वीडियो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तैयार हो आप लोग? हाँ, एक चीज और, आपका जो 9th में पढ़ना है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ना है, कहीं भी वन ही वेरिएबल पढ़ना है। x होगा तो x ही, y होगा तो y। अभी मैंने बताया कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट इसमें क्या होगा, वेरिएबल्स का पावर सिर्फ होल नंबर्स होगा। जितने भी नंबर है, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन, जो भी नंबर अभी तक तुमने पढ़ा है सारा एक पोलिनोमियल है। बात समझा कि नहीं समझा? जितने भी पोलिनोमियल हैं वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं होते हैं। हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो क्लास 9th के बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर आप एक बार ना ये चैप्टर नंबर 2 जो पोलिनोमियल्स है इसको आप डिस्कस करवा दो, फिर से रिवाइज करवा दो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवा दो। ठीक है, तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के एक वन शॉर्ट वीडियो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तैयार हो आप लोग? सब नीचे कमेंट करो, यस सर, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? चलो, गुड। अब सबसे फर्स्ट क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पोलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या होता है पोलिनोमियल्स, बताओ? पोलिनोमियल्स आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे सर ये एक क्या होता है, स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ही होता है ना। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसमें होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है ना? अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है बट स्पेशल टाइप का है। इसमें क्या होगा, वेरिएबल्स का पावर जो होगा वो क्या होगा, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। तो होगा क्या, इसमें वेरिएबल्स का पावर होल नंबर्स होगा, 0 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इसका मेन क्या है, आप देख लो, ये क्या होता है, दो टर्म से मिलकर बना। ठीक है, इसका मतलब होता है मेनी, इसका मतलब होता है टर्म। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं पोलिनोमियल्स में क्या होता है, मेनी टर्म्स होता है। एट लीस्ट वन टर्म होना चाहिए। ठीक है ना? एट लीस्ट वन टर्म, और कितना भी टर्म हो सकता है। ठीक है ना? मिनिमम वन टर्म होना चाहिए, मिनिमम वन टर्म होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो। जैसे देखो 2x है, 2x भी एक क्या है, पोलिनोमियल्स है। कहीं पे 2x स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, 2xy प्लस में 5 है। अब इसमें क्या हो गया, ध्यान से देखना, फर्स्ट दो एग्जांपल जो मैंने लिया 2x, ये पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक ही है x। फिर दूसरा जो एग्जांपल आपने लिया 2x स्क्वायर प्लस 3, इसमें भी क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है बट क्या है, इन वन वेरिएबल। अब जब हम लोग थर्ड एग्जांपल में गए तो इसमें क्या है, ये पोलिनोमियल्स तो है बट क्या है, इन टू वेरिएबल। बात समझा कि नहीं समझा? दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, कहीं पे x प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, ये भी एक पोलिनोमियल है बट ये क्या है, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। बात समझा कि नहीं समझा? चलो बढ़ते हैं आगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, 2, हाँ एक चीज और, आपका जो 9th में पढ़ना है
पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ना है, कहीं भी वन ही वेरिएबल पढ़ना है। एक्स होगा तो एक्स ही, वाई होगा तो वाई। चलो बताओ, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया। हाँ, अब कुछ y में कहते हो तो y में भी दे दो। ठीक है ना। चलो देखो, अब इसमें से बताओ कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। अभी मैंने बताया कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट इसमें क्या होगा, वेरिएबल्स का पावर सिर्फ होल नंबर्स होगा, फ्रैक्शंस और निगेटिव इंटीजर्स जो है नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखना, ये रूट एक्स प्लस 1 है, तो इसका पावर क्या है बताओ। इसको यदि लिखना चाहोगे तो x का पावर में 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा। क्या ये एक पोलिनोमियल है? अभी बताया हूं, नहीं है। ठीक है ना। 5 जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर है, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन, जो भी नंबर अभी तक तुमने पढ़ा है सारा एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बताओ, आप जानते हो ना x टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अभी मैंने पढ़ाया है कि वेरिएबल्स का पावर में होल नंबर्स हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा। तो ये एक पोलिनोमियल है। तो आप ध्यान में रखना, जितने भी नंबर है, जो भी नंबर आप जानते हो, सारा क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब इसको कैसे लिखोगे बताओ। 1/x है तो इसका पावर आप क्या जानते हो, यदि ऊपर जाता है तो निगेटिव हो जाएगा, +5। ये है? नहीं है। अब यहां पे देखो, x³ + 2x + 3 है, तो यहां पे तो कुछ नहीं है, तो 1 है पावर। यहां पे यदि लिखना चाहोगे तो 0 है, तो ये है, ये भी है, ये नहीं है, ये है, ये है। 0 भी एक नंबर है, 0 भी एक पोलिनोमियल होता है। ठीक, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना भी पावर दे सकते हो। तो ये भी एक पोलिनोमियल है। 2x टू दी पावर कितना है, 5, ये भी एक पोलिनोमियल है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सब नीचे कमेंट करो, हाँ सर पोलिनोमियल्स मुझे समझ में आ गए। अब कोई भी एक्सप्रेशन देगा तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज द पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना, आपको सिर्फ पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है ना। 2 वेरिएबल भी होता है, 3 भी, 4 भी, वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं, बट आपके 9th में जो सिलेबस में है, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है ना। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई भी एक्सप्रेशन देगा अलजेब्रिक, उसमें से आप पता कर सकते हो कि कौन सा पोलिनोमियल्स है, कौन सा नहीं है। तो आप इसमें एक बार नोट में लिखना, नोट देके साइड में लिख लेना कि सभी पोलिनोमियल्स जो है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट इसका वाइस वर्सा सही नहीं है कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स नहीं होते। ठीक है ना। बात समझा कि नहीं समझा? जितने भी पोलिनोमियल हैं वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट सारे पोलिनोमियल्स जो हैं वो पोलिनोमियल, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं होते हैं। बात समझा कि नहीं समझा? नोट देके लिख लो, ऑल पोलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसका टाइप में देखो, टाइप क्या क्या होता है। अब देखो, टर्म के बेस पे तो तुम जानते होगे,
ठीक है। 1 टर्म होगा तो क्या होगा, मोनोमियल होगा। 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल होगा। 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल होगा। अब 3 मोर देन 3 होगा तो उस सारे को पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है ना। बट मैं क्या पढ़ाऊंगा इसमें, बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है ना। इसके बेस पे कितने होते हैं बताओ, जो तुमको सिलेबस में पढ़ना है। होते तो बहुत हैं बट जो पढ़ना है वो बताओ। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले मुझे आपके माइंड में आया होगा कि डिग्री क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान देना, जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लो डिफिनीशन में, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पोलिनोमियल is called degree of a polynomial, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। बेस्ड ऑन डिग्री जो होता है पोलिनोमियल का, उसके बेस पे भी पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। 1 डिग्री 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले डिग्री जो होता है वो क्या होता है, जो पोलिनोमियल का वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे देखो, अब बताओ डिग्री 1, इसका एग्जांपल जो लोगे बताओ, 2x + 5, कहीं पे 2x लिखा हुआ है, कहीं पे 5y दिया हुआ है। तो यहां पे क्या है, ध्यान से देखना, वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर है वो सिर्फ 1 है कि नहीं है। यहां पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 1 है। क्यों है? अब तुम कहोगे सर ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो क्या होता है, कांस्टेंट नंबर है, उसमें जो वेरिएबल आप ऐड करोगे तो उसका पावर 0 होगा। तो 0 से 1 बड़ा, 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, ये भी 1। इसका कितना हो जाएगा, ये भी 1। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 उसको लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सेकंड क्या होता है, जिसका डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। इसका डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। इसका जो एग्जांपल होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, px = ax² + bx + c, ठीक है। जहां पे a क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब यहां पे देखो एग्जांपल में, अब तुम कहोगे सर ये px क्या है, अरे पोलिनोमियल को ही आप px, qx, gx से डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल लोगे तो देखो 2x² + 5x + 3, ठीक है ना। यहां पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है वेरिएबल का, 2 है। अब देखो कहीं पे 2x² + 3 है, तो यहां भी डिग्री तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। जिसका डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब ऐसे ही क्यूबिक पढ़ना है तुमको, ठीक है। इसमें तुम्हारा डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल तुम लोगे तो px = क्या हो जाएगा, ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सब तो मैंने पढ़ाया है, बस रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल लोगे तो अब ये नहीं है कि इसमें ये क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो मैक्सिमम टर्म जो क्यूबिक पोलिनोमियल में होगा वो 4 होगा, बट मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उससे एक ज्यादा टर्म होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, यदि क्यूबिक है तो डिग्री 3, तो 3 में 1 ऐड कर दे 4, मैक्सिमम जो टर्म होगा क्यूबिक पोलिनोमियल में वो 4 ही हो सकते हैं। समझ में आया। अब ऐसे ही क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम टर्म होगा वो क्वाड्रेटिक डिग्री कितना है, 2, तो 2 में 1 ऐड कर दो 3, तो मैक्सिमम टर्म 3 होगा, मिनिमम 1 तो होगा ही, ठीक है ना। ऐसे ही लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 है तो टर्म कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 2 टर्म हो सकता है, मिनिमम तो 1 होगा ही, ठीक है ना। ये सब तो आपने पढ़ा होगा। जैसे देखो 2x क्यूब है तो एक टर्म से भी आप क्यूबिक बना सकते हो। अब तुम्हारा मन है 2 टर्म से भी बना सकते हो, 2x क्यूब प्लस 5x, ठीक है, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5, इससे भी बना सकता है। बात समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में क्यूबिक तक की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम और क्या, फैक्टर थ्योरम। इस दोनों थ्योरम को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके बेस्ड पे क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया तो सब कमेंट करो कि यस सर, अब आप आगे पढ़ाओ, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, सर इसमें मुझे समझ नहीं आया। अभी हम लोग ने एक बार रिवाइज करो, हम लोग ने क्या पढ़ा, पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा तो आप उसमें पोलिनोमियल्स को कैसे ढूंढोगे, ठीक है, वो आपने पढ़ा। उसके बाद उसका टाइप्स पढ़ा, तो टाइप्स में किसके बेस्ड पे पढ़ा, डिग्री के बेस पे। जो पोलिनोमियल का वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री के बेस पे आपने 3 पोलिनोमियल्स पढ़ा, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या था, जिसका डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2, और क्या पढ़ा आपने क्यूबिक पढ़ा जिसका डिग्री 3। और मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये जो डिग्री होती है उससे एक ज्यादा मैक्सिमम टर्म उस पोलिनोमियल्स का हो सकता है। जैसे क्यूबिक का आपने पढ़ा तो इसमें मैक्सिमम टर्म जो होगा 3 + 1 मतलब 4 होगा, मिनिमम तो 1 होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम टर्म जो होगा वो 3 होगा, और लीनियर में कितना होगा बताओ, लीनियर में होगा 2, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, इसको क्यूबिक और भी 2 पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी है इसके बस में, अभी पढ़ाता हूं। चलो देखो, अब जो हम लोग पढ़ेंगे एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, अब इसका डिग्री जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना वो 0 होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट नंबर जितना भी होता है उसका डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल दे देगा 5, 3/5 -8, ठीक है ना। इसका जितना का डिग्री होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे देखो 5 को आप इसमें x⁴ लिख सकते हैं, इसको आप 3/5 x⁴ लिख सकते हैं, -8 x⁴ लिख सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 0 है ना, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया।
तो जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं तो उसके कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जो डिग्री होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब नंबर में तो 0 भी आता है, ठीक है ना, तो एक 0 ही जो नंबर है उसका जो डिग्री होता है वो अनडिफाइन होता है। ठीक, बाकी 0 को छोड़ के कोई भी नंबर है उसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा। और जो 0 पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसका जो डिग्री होता है वो अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है ना, सारे नंबर का डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। नंबर में 0 भी आता है तो 0 का जो होता है डिग्री वो अनडिफाइन होता है। वो ऐसा क्यों होता है वो देखो, 0 है, अब इस x टू दी पावर, यहां पे 1 मिनट रुक जाओ, 5 कर दो, तब भी ये क्या होगा, 0 ही होगा। 0x टू दी पावर 100 कर दो, ये भी 0 ही होगा। 0x टू दी पावर 5000 कर दो, ये भी 0 के इक्वल आएगा। तो यहां पे आप बताओ, इस पे जो डिग्री खोजोगे तो 5 हो जाएगा, इस पे जो डिग्री हो जाएगा 100 हो जाएगा, इस पे करोगे तो 5000 हो जाएगा। ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएगा। पता कर सकते हो कि मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है, नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज को अनडिफाइंड कहा जाता है। बात समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना बताओ। 2 मैंने पढ़ाया हूं अभी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल। ठीक है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 0 को छोड़ के जितने भी नंबर हैं उसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और 0 जो नंबर है उस वो भी एक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री क्या है, अनडिफाइंड। क्यों है अनडिफाइंड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे 0 को x टू दी पावर 5 से करो या 7 से करो या 10 से करो या 50 से करो या 100 से करो, सबका वैल्यू 0 ही होगा। इसमें मैंने क्या पढ़ाया है, डिग्री जो होता है वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर होता है। तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो ना कि x का पावर हाईएस्ट कितना होगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब बताओ रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अब एक चीज बताओ, नंबर को नंबर से डिवाइड करते हो, ऐसे ही क्या होता है पॉलिनोमियल्स में भी क्या होता है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये कहता है कि लेट px be a polynomial of डिग्री 1 या 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, लेट px be a polynomial of डिग्री n क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। एंड x माइनस a बी ए अब क्या है कि px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। x माइनस a जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब यदि इफ px इज डिवाइडेड बाय the linear polynomial, then remainder is PA। अब ध्यान से देखना, अब डिवाइड कैसे करोगे, जिसका डिग्री कम है जिसका डिग्री ज्यादा है तो कम वाले
डिग्री से ज्यादा वाले डिग्री में डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, मान लिया कि ये जो जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री क्या है, 2 है या 3 है या 4 है, जो भी है। अब मुझे क्या करना है, एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो x माइनस ए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 है। अब यदि px जो तुम्हारा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ज्यादा है, उसमें यदि लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो एक तो होता है डिवीजन मेथड, डिवाइड करो। बट रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ये जो तुम्हारा a है, ठीक है, उस a का वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखो, तो वही जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है ना? बात समझा कि नहीं समझा? ये थ्योरम समझा? मैं क्वेश्चन भी करवा के दिखाऊंगा। अब ध्यान से देखो, एक एग्जांपल देखो। ये स्टेटमेंट को याद कर लो कि क्या याद करना है कि यदि px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, उसको यदि लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो मुझे डिवाइड नहीं करना है वो जो a है, जो a क्या है यहां पे, एनी नंबर। ठीक है ना? a कोई भी नंबर है, उस a का वैल्यू सिर्फ उस पॉलिनोमियल में रख दो, जो आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। अब जैसे एग्जांपल देखो, एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री जो है वो 3 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, एक qx पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड करते हैं, तो x माइनस 2 से डिवाइड करना है मुझे। तो इसका रिमाइंडर जो होगा, ध्यान से देखना, मैंने क्या पढ़ाया है, रिमाइंडर जो होगा, ये जो a वैल्यू है, तो यहां पे आप क्या करो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 हो गया। अब जो a आया है 2, उसका वैल्यू यहां पे पुट कर दे, तो p2 पे जो वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या करोगे तुम, 2 पुट करो। ठीक है ना? और जितना इसका वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसी का भाई, यदि रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया तो अब इसी का भाई है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर क्या होता है? अब तुमसे पूछेगा कि 4 का फैक्टर क्या है, तो 4 को कौन कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है, वही उसका फैक्टर होता है। तो एक चीज पता है, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो वो उसका फैक्टर होगा। कंप्लीटली डिवीजन होना चाहिए। ठीक है ना? अब 4 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल भी उसका फैक्टर यदि होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर होगा जब उसका रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है? तो देखो फैक्टर थ्योरम समझा रहा हूं। देखो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होना चाहिए, 1 या 1 से अधिक। अब तुम कहोगे सर 1 से अधिक क्यों, 0 नहीं हो सकता? अरे 0 हो जाएगा तो वो तो नंबर ही हो जाएगा ना, सारे भी नंबर हैं उसके ही तो डिग्री होते हैं 0, तो फिर वो नंबर वाली बात हो गई। तो मुझे सीखना है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, इसलिए हम वो क्या करते हैं, 1 या 1 से ज्यादा कहते हैं। ठीक है? इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्या होना चाहिए, 1 या 1 से अधिक, एंड a इज एनी ठीक है, a क्या है, कोई भी रियल नंबर है। उसमें रियल नंबर में क्या हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है।
देन ध्यान से देखो, फैक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अभी मैंने पढ़ाया है, रिमाइंडर को 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर कैसे आता था, ए का वैल्यू पोलिनोमियल में रखने पे, मतलब पी ए। तो पी ए को क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, तो यहां पे जो a है ये x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ, जब क्या होगा, पी ए इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे रिमाइंडर कैसे आता था, जो तुम्हारा a जो कांस्टेंट में वो नंबर था उसी का वैल्यू रखने पे रिमाइंडर आता था। यदि उसी का वैल्यू 0 हो गया तो x माइनस ए उसका फैक्टर हो जाएगा। या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि पी ए यदि 0 के इक्वल है इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ क्या चीज, पी एक्स। दोनों बात सेम ही है कि नहीं, कि भाई x माइनस ए यदि उसका फैक्टर होगा तो पी ए को 0 के इक्वल, पी ए यदि 0 है तभी x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। यदि पी ए ही 0 है, यदि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, उसी को क्या किए हैं, चेंज करके लिख दिए। ठीक है ना, x माइनस ए उसका फैक्टर है, इसका मतलब पी ए इक्वल टू 0 है। यदि पी ए इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए इज उसका क्या है, फैक्टर है। अब ध्यान से देख, अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। एक पोलिनोमियल हो पी एक्स, कितना, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना। आपको चेक करना है x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। ये एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का x प्लस 2 एक फैक्टर है कि नहीं है, मतलब उससे आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना जाना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, इसमें a का वैल्यू निकालूंगा, मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। अब यहां पे चेक करो कि ये जो p माइनस 2 है, इस पे ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि 0 हो गया मतलब p माइनस 2 पे वो 0 हो गया, तो इसका मतलब x प्लस 2 उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पे आप यदि पुट करोगे 2 माइनस 2 क्यूब प्लस 2 माइनस 2 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 8 माइनस 4 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। 0 के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो फैक्टर नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं कुछ आइडेंटिटीज पे, ठीक है ना। ये जब भी आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो ये आइडेंटिटीज आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। ठीक है ना, यदि आपको आइडेंटिटीज याद है, एक बात बताओ, वहां पे क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, ठीक है, कि बाय यूजिंग आइडेंटिटीज सॉल्व करो। ठीक है, तब तो आपको आइडेंटिटी यूज ही करना पड़ेगा। वैसे भी यदि आइडेंटिटीज याद है तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व करके भी वो आइडेंटिटीज ही बनता है। ठीक है, तो आपको कुछ आइडेंटिटीज याद कर लेना है। देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो, आप लोगों को हमारे साथ साथ नोट भी करना है और उसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं तब तक वो क्या होगा, आपको याद नहीं होगा। ठीक है ना, अब कहते हैं ना कि मैथ को याद नहीं किया जा सकता। अब कुछ ऐसी चीज है जो आपको याद होगी तो क्या हो जाएगा, आपको बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप 5 बार लिखो, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना।
अब यहां पे देखो, ये तो आपने 7th में ही पढ़ा होगा ना, 2 3 4 तो आपने पढ़ चुका होगा। कुछ एक्स्ट्रा है जो कि मैं आपको यहीं पे आपको याद करवा दूंगा, ठीक है ना। बट मेरे साथ आप क्या करो, साथ साथ लिखते जाओ। अब यहां पे देखना a प्लस बी था तो सारे जगह प्लस हो गया। अब माइनस है तो अब क्या करो, बस बीच में जो माइनस, ये जो प्लस 2ab था इसको माइनस 2ab बना दो। अब बाकी सबको सेम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड नंबर देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों ऑर्डर में याद आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यदि a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड करेगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो इसको, ठीक है ना, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। तो दोनों डायरेक्शन में आपको याद होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत बच्चों को क्या है, इस डायरेक्शन में तो याद है बट जब वाइस वर्सा करते हैं तो अच्छा ये कहां से आ गया, नहीं, दोनों याद होनी चाहिए, ठीक है ना। वो खुद याद हो जाएगी, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बट आप देखो फोर्थ क्या होता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस में a इंटू बी। ये कहीं ना कहीं आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा आपने, तो ये आइडेंटिटीज का यूज किया होगा, वहीं से ये आता है, ठीक है ना। उसमें इसी का यूज किया जाता है। फिफ्थ में आ जा। अब मैं क्या करता हूं, अभी 2 नंबर का साथ था, 1 नंबर को बढ़ाता हूं, a प्लस बी प्लस में c करता हूं, उसका होल स्क्वायर करता हूं। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कहीं कहीं इसका भी यूज होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है ना। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अब आ जाओ 6 में, ठीक है। स्क्वायर का खत्म हो गया, अब हम लोग क्यूब का पढ़ते हैं, a प्लस बी होल क्यूब। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, अब प्लस में b क्यूब। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अब क्यूब देखो, स्क्वायर का तो आपने यहां तक याद ही किया होगा, फर्स्ट 4 तक तो याद ही किया होगा। एक मैंने 5th में बताया, इसको आप ध्यान से देखो। अब जो क्यूब है उसको ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, a क्यूब किया और सबसे लास्ट में क्या किया, b क्यूब किया। बीच में क्या किया, 3 a को स्क्वायर किया, b को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर से क्या किया, 3a को छोड़ दिया, b का स्क्वायर कर दिया। इसको और भी एक मेथड से लिखा जाता है, उसको भी याद कर गए। a क्यूब, यहां पे 3ab कॉमन लोगे, एक मिनट रुक जाओ, a क्यूब b क्यूब को यहां पे लिख दो, उसके बाद 3ab को कॉमन ले लो, a प्लस b कर दो, ठीक है। यहां तक याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलो बढ़ते हैं। अब प्लस का हो गया, माइनस का करो। तो a क्यूब, ध्यान से देखना, माइनस में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस यहां पे होता है 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। यहां तक याद हुआ कि नहीं? प्लस में क्या था, सारे जगह प्लस था। निगेटिव में क्या हुआ, यहां पे जो सेकंड है और जो फोर्थ है उसमें निगेटिव आ जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ठीक है ना। अब 2 आइडेंटिटी जो बनता है वो 6 और 7 से ही बनता है,
आपको पूछ देगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। ये जो बनता है ये बनता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी बनता है ये 6 से बनता है, और 7 से जो बनता है वो ध्यान से देखो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब इसको ट्रांसपोजिंग करोगे तो ये बनता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, 9 तक याद हुआ कि नहीं हुआ? सभी नीचे कमेंट करो हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर। यहां तक समझ में आया? साथ साथ नोट डाउन भी करते जाओ, ठीक है ना। जितने बार आप आइडेंटिटी लिखोगे उतना क्या होगा, आपको मेमोराइज होगा। अदरवाइज अभी तो याद हो जाएगी, बट जब 2-3 दिन के बाद आप देखोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक टीचर का क्या काम होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करना, ठीक है ना। तो एक टीचर को पता होता है कि बच्चे कहाँ पे कंफ्यूजन आती है, ठीक है ना। वो आप क्या करो, छोटे छोटे मिस्टेक मत करो। अब एक और आइडेंटिटी है, ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, यहाँ पे माइनस ही होता है ना, आप एक बार चेक कर लेना, माइनस ही होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ ध्यान से देखना, वो ए बी सी जो 3 नंबर है उसका सम यदि 0 हो जाएगा तो एक बात बताओ, ये पूरा 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां से कि क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो हो जाता है वो माइनस 3abc उधर जाएगा तो 3abc बन जाता है। मतलब कहने का मतलब, यदि आपके पास 3 नंबर हैं, उसका सम यदि 0 आ गया तो उसका क्यूब का जो सम हो जाएगा वो 3 टाइम्स कर दो और तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, उसी के इक्वल आ जाता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप एक बार देख लो। सबका हो गया? ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने। हाँ, अब यहां तक मेरा क्या था, ये चैप्टर का कंसेप्ट था, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखो, कहता है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। मैंने बताया था ना, पॉलिनोमियल्स को एफ एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स से डिनोट किया जाता है। मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल क्या है, एक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। तो f2 प्लस f माइनस 1 प्लस f0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, f2 मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करो। तो 7 2 स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस में 7, इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। तुम लोग भी एक बार करके देखो। अब f माइनस 1 पे देखो, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 पुट करो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 प्लस 7 17।
f कितना हो जाएगा 0, तो 0 पे देखो ये 0 ही हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं f2 प्लस f-1 प्लस f0 29 प्लस में 17 प्लस में 7, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 29 और प्लस में 24 53 आया। बात समझा कि नहीं समझा? आपको ऐसे ही एक पोलिनोमियल दे देगा, आपसे x का वैल्यू डिफरेंट टाइप से -1 -5 2 3 4 उस पे कहेगा कि वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बढ़ाओ, ठीक है ना। आपने जो आइडेंटिटी पढ़ा है देखो उसी का यूज है इसमें, ठीक है। एक मिनट का टाइम में खुद से करो, उसके बाद मैं बताता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कर पाते हो कि नहीं। अब देखो आइडेंटिटी सबको याद है, बट आप उसका क्वेश्चन में यूज कर पाते हो कि नहीं, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का नीचे में मैसेज आ गया है, ठीक है, एक बार करता हूं। हाँ ठीक है, करूं अब एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। बाकी बच्चे जिसका हो गया वो आप एक बार चेक कर लेना कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। अदरवाइज जिसका नहीं बना वो मैं जैसे बताता हूं उसको समझो। अब एक चीज बताओ, ये a-b और a+b अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a+b a-b। अब ये आगे पीछे हो फिर भी आइडेंटिटी सेम ही होता है, माइनस वाला पढ़ोगे प्लस वाला बाद में हो, फिर भी ये a² क्या होगा, a² माइनस b² ही होगा। बात समझा कि नहीं समझा? क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है, मतलब a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, b को a के साथ करो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, y² माइनस 1/y²। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब देखो ये क्या है, इसको ऐसे लिख दो, इसको कुछ मत करो अभी, ठीक है। अब फिर से देखो ये और ये आइडेंटिटी पे फिर से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, a-b a+b, ठीक है ना। तो a के जगह पे यहां पे y² है, b के जगह पे 1/y² है, तो ठीक है। तो a के जगह पे y² है, तो इसका स्क्वायर कर दो, माइनस b के जगह पे 1/y² है, उसका स्क्वायर कर दो, यही तो आइडेंटिटी होता है ना। इधर क्या है, y4 प्लस 1/y4, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, y4 माइनस 1/y4, y4 प्लस 1/y4, ठीक है। अब फिर से देखो, फिर से आइडेंटिटी पे बन रहा है a-b और a+b। तो अब तुम्हारे मन में आएगा सर a क्या है, अरे y के पावर 4a है, तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर कर दो। b कितना है, 1/y4 है, इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, y पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, y8 माइनस 1/y8। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आइडेंटिटी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ, बहुत सारे का सही भी था जवाब, आंसर जो था बहुत का सही भी था। इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक बार, दो बार, 3 बार आपने आइडेंटिटी यूज किया, ठीक है, और वही सेम आइडेंटिटी। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा y का पावर 8 माइनस 1/y8। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कहते हैं, x और y जो है टू पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट
4x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 40 है, एंड xy जो है 6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 2x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर कितना होगा? a की जगह पे 2x इसका स्क्वायर कर दो प्लस 2ab ना, तो a को इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो 2x और y और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 4xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पे देखना 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको एक साथ रखो, अब प्लस में 4xy को एक साथ, तो तुमको 2x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो 40 प्लस में 4 xy का कितना दिया हुआ है? xy का दिया हुआ है 6, तो ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस में 24, ये 64 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से 2x प्लस वाई जो होगा ये रूट अंडर 64 हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या आएगा? 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बट तुमसे क्या पूछ रहा है कि पॉजिटिव है, ये x और y क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां पे सिर्फ 8 आएगा। ठीक है ना। 2x प्लस वाई का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। माइनस नहीं लेना है, निगेटिव हो जाएगा ना वो, तुमको पॉजिटिव लेना है। x और y क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का सम ही करोगे तो पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव लिखो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ मुझे। क्या दिया हुआ है? देखो 2a प्लस b इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ठीक है, और ab कितना दिया हुआ है? ab दिया हुआ है 50। तुमसे पूछ रहा है कि 8a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होगा। तो यहां पे दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2a प्लस b उसका होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 12 क्यूब हो जाएगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा? आपको कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है वो आपको देख के पता करना पड़ेगा। यहां पे क्या है? क्यूब है, तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? क्यूबिंग कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या पढ़ा है? a क्यूब, तो 2a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर, और क्या था? प्लस में b क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब करेगा तो 1728 आता है। एक बार चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा 8a क्यूब प्लस, यहां पे ध्यान से देखना, ये 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12a स्क्वायर b आएगा। ठीक है ना। एक काम करो, रुक जाओ, इसमें वो वाला आइडेंटिटी यूज करना, नहीं तो एक काम रुक जाओ, इससे भी हो जाएगा। देखो यहां पे कितना होगा? 8a क्यूब प्लस में 12a स्क्वायर b, अब प्लस में ये कितना हो जाएगा? 6a b स्क्वायर प्लस में b क्यूब इक्वल टू 1728। ठीक है ना। अब इसमें आपको किसका वैल्यू निकालना है? 8a क्यूब प्लस b क्यूब का ना, इसको एक साथ करो, और ये जो तुम्हारा 12 ये जो है इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? तुम्हारा 6a b कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा?
2a प्लस में b बच जाएगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा 8a³ प्लस b³ है प्लस 6 इंटू ए बी कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और 2a प्लस b कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, इक्वल टू 1728। ठीक है, तो यहां से क्या होगा तुम्हारा, यहां से जो तुम्हारा हो जाएगा 8a³ प्लस b³ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1728 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1080 हो जाएगा 1080। अब इसमें से माइनस करोगे तो 1728 में 1080 माइनस कर दो तो 8, ये आ गया तुम्हारा 648 आ गया। 648 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देखो, इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, दोनों साइड क्या करना है, क्यूबिक कर देना है, क्यूब कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देना है और बाकी सॉल्व कर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, अब आपको ये चीज गिवन है, आपको x³ माइनस y³ निकालना है। तो ध्यान से देखो, इसका x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा एक्स वाई, तो यहां से वाई वाई कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। एक्स वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -xy। तो ये -xy को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बताओ। सब कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि हाँ सर समझ में आ गया, यस सर, डन। ठीक है, अब आपको x³ माइनस y³ फाइंड आउट करना है। तो आप क्या जानते हो, अभी आइडेंटिटी पढ़ा है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ही 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स के फॉर्मेट में, एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, आप उसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये 27y³ है, तो y का क्यूब है, तो 27 को भी आप क्यूब के फॉर्मेट में लिखो, तो इसको 3y पूरे का क्यूब लिखो, एक क्यूब हो गया। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, एक क्यूब -1 है, तो 1 का क्यूब भी करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। -3a², तो 3y उसका होल स्क्वायर, b के जगह पे क्या ले लिया 1। उसके बाद क्या होता है, प्लस 3ab² और -a⁴। देखो तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। 3y का क्यूब करोगे तो 27y³ -3a²b, तो करोगे तो 27y², इसको करोगे तो 9y माइनस, तो देखो तो a³ -3a²b प्लस 3ab² माइनस b³, ये किसका होता है, a माइनस b का होल क्यूब होता है कि नहीं। इसको ऐसे लिखो
या इसको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख दो। तो ये फैक्टराइज हो गया कि नहीं हो गया? फैक्टराइज होता क्या है? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, छोटे छोटे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। तो ये 3y माइनस 1। अब ऐसे ही सेकेंड वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे। देखो 40x क्यूब माइनस 135, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? 40 और 135 में आएगा 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 5 होगा। 5 कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 8x क्यूब बच जाएगा, और ये 5 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा? ये 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना 5। अब मुझे क्या करना है? इसको a क्यूब माइनस b क्यूब बनाना है। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो यहां पे 2x का क्यूब लिखूं, और ये 3 क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करोगे? ये 5 है, a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है a माइनस b a स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, यहां पे 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस ए बी होगा, तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब प्लस में बी स्क्वायर होगा, मतलब एक ही बार कर देता हूं 9, ठीक है। तो इसको लिखोगे तो 5 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस में 9। यही तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ k स्क्वायर x क्यूब माइनस k x स्क्वायर प्लस 3kx माइनस k। यदि x माइनस 3 उसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? जो a है यहां पे, जो 3 है उस पे उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो यहां पे देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? 3। तो यही तो a है। तो आपको क्या करना है? P3 पे उसको 0 के इक्वल बना देना है। तो जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करो। तो यहां पे देखो k स्क्वायर है, x क्यूब के जगह पे 3 का क्यूब माइनस k 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3k x के जगह पे 3 माइनस k इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अरे अभी आपने पढ़ा है ना फैक्टर थ्योरम। तो यदि उसका वो फैक्टर है तो इसका मतलब pa उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। a पे a का वैल्यू पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 27k स्क्वायर होगा। ये कितना होगा? 9k, और ये कितना होगा? प्लस 9k माइनस k इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गया, ठीक है। अब ये कितना आ गया? 27k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। तो यहां से यदि आप k कॉमन लेते हो तो ये 27k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक बार 0 आ जाएगा, और k एक बार क्या आ जाएगा? 1/27 आ जाएगा। और यहां पे दे दिया हुआ है k क्या है? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। तो k क्या हो जाएगा? 1/27। अरे दे दिया है ना, k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना।
तो 0 वैल्यू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अब एक चीज बता, इसको कहता है फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करते हैं। ये देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ या ना बता। तो इसमें 20 x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इजी सॉल्व करने के लिए हम लोग x माइनस वाई को a मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसको फैक्टराइज कर देंगे और x प्लस वाई को b मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस में 20 x प्लस वाई b स्क्वायर। ठीक है ना, अब सॉल्व करना इजी हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे a स्क्वायर, अब देखो 9ab को आप ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ऐसे कर सकते हो 5ab और माइनस 4ab प्लस 20b स्क्वायर। अरे दोनों को ऐड करोगे तो 9, मल्टीप्लाई करोगे तो 20। अब ध्यान से देखना, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो a माइनस कितना होगा ये 5b। इससे कॉमन क्या आ जाएगा 4b, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस 5b। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 5b और a माइनस 4b। फैक्टर्स के फॉर्मेट में हो गया कि नहीं हो गया? अब आपका काम में कि क्या करना है, आपको a के जगह पे क्या पुट करना है x माइनस वाई और b के जगह पे क्या पुट करना है x प्लस वाई। ठीक है, एक बार मैं कट के दिखा देता हूं। a के जगह पे x माइनस वाई माइनस 5b है ना, b के जगह पे x प्लस वाई, एक ये हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा फिर से a माइनस 4b है ना, a x माइनस वाई और माइनस 4b के जगह पे x प्लस वाई। इसको सॉल्व करके लिख देना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना उसको। बात समझा कि नहीं समझा? ऐसा हम लोग ने क्यों किया सब पता है, फैक्टराइज करना इजी हो गया। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अब ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा 3x माइनस 1 उसका क्यूब जो है वो है 3a3 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। ठीक है, ये यहां पे जो a1 a0 a2 a3 है ये कांस्टेंट है, नंबर कुछ नंबर आएगा, तो उसका पूछ रहा है कि सम कितना होगा। तो सबसे पहले इसको तो एक्सपेंड करेंगे। ठीक है ना, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? अभी पढ़ाया हूं, a माइनस बी का क्यूब कितना होता है a क्यूब, तो a कितना है 3x, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस में प्लस होता है या माइनस होता है, माइनस होता है 1 का क्यूब। ठीक है ना, अब ये कितना हो जाएगा 27x क्यूब माइनस ये कितना होगा, ये भी 27x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में ये कितना हो जाएगा 9x और माइनस 1। आपने इसको एक्सपेंड किया तो इतना आया। यहां पे दिया कितना है 6a3x क्यूब दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहां से आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग करोगे 6a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 से, तो यहां से देखो x क्यूब, तो यहां पे 6a3 जो होगा 27 के इक्वल हो जाएगा,
A3 कितना हो जाएगा 27/6, तो 3 2 जा 3 9 9/2, ठीक है ना। अब ऐसे ही कंपेयर करोगे तो A2 कितना हो जाएगा बताओ, A2 जो हो जाएगा तुम्हारा वो -27 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे A1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और A0 जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका सम आपको फाइंड आउट करना है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये करके दिखाना है मुझे। एक बार तुमको खुद से कोशिश करना, बाकी तो हमको कंपेयर करके A1 A2 A3 A0 आ ही गया, अब उसका सम कर देना। दिस इज योर वर्क, ठीक है। इतना तो आपको आना ही चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब ध्यान से देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं, ठीक है ना। बच्चे देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसको ऐसे ही सॉल्व कर दे, मल्टीप्लिकेशन में रख जाते हैं और वो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। कहीं ना आप बताओ इतने बड़े एक्सप्रेशन को आप यदि मल्टीप्लाई करोगे विदाउट आइडेंटिटी, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो ही जाएगा। मैं भी करने बैठूं तो मेरे से भी हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो तुम लोग तो बच्चे हो, तो देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। अब एक चीज बताओ, ये 3.9 इंटू 3.9 इंटू 3.9, तो कहीं ना कहीं एक नंबर का एक क्यूब है कि नहीं है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो ए क्यूब है, ठीक है। प्लस में फिर दूसरा नंबर को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये भी B3 है, ए क्यूब बी क्यूब। अपॉन में क्या है, वही नंबर ए जो है अब क्या है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब A²। ध्यान से देखना कैसे आइडेंटिटी बनता है। इसके बाद इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, तुमको चाह के भी नहीं होगा, तुम चाहोगे भी तो गड़बड़ नहीं होगा। ध्यान से देखना 3.9 जो नंबर ऊपर था वही नंबर है, फिर से क्या हुआ है, अब जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है उसका मल्टीप्लाई है तो माइनस ए भी है। बात समझा कि नहीं समझा? अरे फर्स्ट नंबर 3.9 को मैंने ए माना, सेकंड नंबर 2.1 को बी माना। अब वैसे ही है, बस हमको क्या करते हैं ए और बी के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो तुम्हारा दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में A² माइनस ए बी प्लस B² दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, इसको आप सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी आपने क्या पढ़ा है, ए प्लस बी पढ़ा है, और A² माइनस ए बी प्लस B² पढ़ा है। अपॉन में क्या है A² माइनस ए बी प्लस B²। तो ध्यान से देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या आ गया a प्लस बी आ गया, मतलब दोनों नंबर को सम कर दो। दिस इज द फाइनल आंसर। आपको सॉल्व करना नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि इस फॉर्मेट में है, तो इसको आपको डायरेक्ट क्या करना है 3.9 प्लस 2.1 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 6 इज द करेक्ट आंसर। बात समझा कि नहीं समझा? और ये तुम्हारा कंसेप्ट है, ठीक है। कहीं भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में A² माइनस ए बी प्लस B² के फॉर्मेट में कोई नंबर दिया हुआ है तो वो क्या होता है सिंप्लीफाई होके a प्लस बी के इक्वल हो जाता है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। वो क्या होता था A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता था। तो आपको बस एक ही याद रखना है, ठीक है ना, प्लस का ही। अब साइन यदि चेंज करके देगा तो हम लोग क्या करेंगे खुद ब खुद चेंज कर देंगे, जहां पे निगेटिव होगा तो निगेटिव करेंगे। आपको कंफ्यूजन, बहुत सारे टीचर क्या होते हैं निगेटिव आगे का भी पढ़ाते हैं, बट मेरा क्या काम है कि आप निगेटिव आगे कभी मत पढ़ो, पॉजिटिव का पढ़ो। जहां पे निगेटिव होगा जो नंबर उसको निगेटिव बना देंगे, आइडेंटिटी खुद ब खुद बन जाएगा। उसके लिए
और भी आइडेंटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये 3x² है, तो मुझे 3 को भी किसी नंबर का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आप जानते हो 3 किसका स्क्वायर होगा, एक ही नंबर √3 का स्क्वायर करोगे तभी 3 होगा। तो मैंने पूरे √3x का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 2 किसका स्क्वायर है, तो उसका √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, तो √2y का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। अब 18 किसका स्क्वायर होता है बताओ, कोई ऐसा नंबर तो नहीं है, एक रेशनल एक इरेशनल लोगे तभी जाके होगा, तो ये लेना पड़ेगा आपको 3√2, होगा कि नहीं होगा बताओ। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 × 2 18। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, ठीक है ना। स्पीड में एक बार सब लिखो, यहां सर आ गया समझ में, आ गया, यस सर, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, सारे जगह आप पॉजिटिव लेके चलो। अब प्लस में आप क्या पढ़े हो, a² + b² + c², प्लस में पढ़े हो 2, अब a के जगह पे क्या आ गया तुम्हारा √3x, और b के जगह पे √2y, ठीक है ना। प्लस में 2bc √2y और 3√2, और प्लस 2ca पढ़ा है ना, ठीक है ना। अभी हम लोग ने क्या किया, सारे पॉजिटिव लेके चला। अब ध्यान से देखना, यहां पे 2 जगह निगेटिव है, -2 √6xy और -12y। तो ध्यान से देखना, यहां पे जो आप करोगे तो ये तो 2 √6xy आ जाएगा, बट निगेटिव आएगा। तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा, ये जो है a को निगेटिव करूं या b को निगेटिव करूं, ठीक है ना। यदि आप a को निगेटिव कर दोगे तो ये तो निगेटिव हो जाएगा। अब a कहां पे आता है, 2ca आता है, यहां भी a निगेटिव हो जाएगा, तो यहां पे निगेटिव आ जाएगा, बट यहां पे पॉजिटिव है। बात समझा कि नहीं समझा, ये ट्रिक आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पे a और b दोनों था, तो आपका मन में आएगा सर आप a को कर दो, a को करेंगे, बट मुझे यहां निगेटिव चाहिए और यहां चाहिए, यहां a को करने से यहां भी निगेटिव आ जाएगा। तो तुम्हारे मन में आएगा सर a को छोड़ दो, b को कर दो। तो यदि मैं b को निगेटिव करूं, इसको निगेटिव करूं, तो अब देखो निगेटिव यहां पे आ गया, ठीक है। अब इसमें भी तुम्हारा क्या था, b था ना, b निगेटिव बना देता हूं, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं। 2 जगह तुमको निगेटिव चाहिए, यहां पे। अब b को किया है, तो यहां भी तुमको माइनस करना पड़ेगा, तो निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होगा। अब ये देखो किसका स्क्वायर हो गया, देखो √3x b के जगह पे निगेटिव हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब इससे अच्छा कैसे समझाऊं मैं, बताओ। ये भी मैंने बता दिया कि तुम्हारे मन में आएगा कि a को कर दो सर निगेटिव, तो a को कर दूंगा तो यहां भी निगेटिव हो जाएगा, बट यहां पे पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है ना। तो b को करना पड़ेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे। अब ध्यान से देखना, ऊपर में लिखना छूट गया शायद। इसको ना सॉल्व करना है तुमको बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब याद करो कि मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाया था, a³ + b³ + c³ - 3abc का इक्वल टू किसका होता था, a + b + c ब्रैकेट में a² + b² c² -ab - bc - ca। और उसमें एक कंडीशन मैंने पढ़ाया था, यदि तीनों नंबर का सम यदि 0 आ जाता है तो उसके क्यूब का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, 3abc के। तो यहां पे देखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी यहां पे कहता है कि तीनों नंबर का क्यूब का सम फाइंड आउट करो। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं,
ठीक है। और एक चीज, कोई बच्चा ऐसे मत कर देना डायरेक्ट इसका क्यूब करके नहीं निकालना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी यहाँ पे दे दिया हुआ है, तब आपको आइडेंटिटी यूज करना है। तो आप देखो, मैं ए मानता हूं 1/2 है, बी कितना है 1/3 है, सी कितना है, यहाँ पे निगेटिव है ना -5, तो इस तीनों का सम देखो कितना होता है 1/2 प्लस 1/3 अब -5/6, तो इसको सम करोगे 3 2 -5, तो 5 - 5/6 तो 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब आप इसका जो क्यूब करोगे ये आ जाएगा आपको 3abc के इक्वल, ठीक है ना। तो यहां पे 1/2 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब -5/6 क्यूब जो हो जाएगा 3a के जगह पे 1/2, b के जगह पे 1/3 -5/6। तो यहां पे देखना 3 3 कट गया। अब क्या होगा, ये और भी कुछ कैंसिल आउट होगा, -5/12 होगा। बात समझा कि नहीं समझा? चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से बना के देखो, ठीक है ना। चलो इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b, इसको c। तो तुम एक बार a प्लस बी प्लस सी का सम देखो तो 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। अब ध्यान से देखना 0.2 और b जो है निगेटिव है तो माइनस लेना, और ये क्या है 0.1, तो इसको सम करोगे तो 0.3 माइनस 0.3 इक्वल टू 0। तो इसका जो क्यूब का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा बताओ, 3abc का आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पे 3 a के जगह पे 0.2, b के जगह पे 0.3 और c के जगह पे 0.1, ठीक है। निगेटिव आएगा, ये कितना होगा 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.006 माइनस दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया? इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है कि एक पोलिनोमियल है 3x³ प्लस ax² माइनस 11x प्लस 3, वो डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है x प्लस 3 से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अब एक बात बताओ, एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 3 से, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है ना। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -3, तो a जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है -1 -3, तो -3 पे ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा, तभी तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट करो, -3³ प्लस a -3 स्क्वायर हो जाएगा -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, 3x³ प्लस a -3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, ये तो निगेटिव होगा ना 81, ये कितना होगा प्लस 9a प्लस में 33 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 9a इक्वल टू 81 माइनस 36, तो 9a इक्वल टू 81 में से 36 जाएगा तो कितना होगा 45, तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा 45/9, तो ये 5 आ गया, ठीक है ना। एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। अब कहता है कि a का वैल्यू 5 पुट कर दो, उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करो। तो मैंने क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना सिखाया था, ठीक है ना, डिवीजन मेथड से, ठीक है। ये काम तुम खुद से करके ट्राई करना, नहीं बनता है तो मैं फिर से बता दूंगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ध्यान से देखना, एक पोलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, उसका दो फैक्टर्स हैं x माइनस 2 और x माइनस 1/2, ठीक है ना। जो तुम्हारा पोलिनोमियल है इसको fx से मान लेते हैं, fx जो है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर है, ठीक है। इफ x माइनस 2 is the factor, then f2 पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 पे ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो जहां जहां तुम्हारा x है वहां वहां 2 पुट करो, तो p 2 स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस r इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां तक समझा कि नहीं समझा। एंड x माइनस 1/2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ fx, ठीक है ना। तो इसका मतलब f यहां से x की वैल्यू कितने आ जाएगी 1/2, तो f 1/2 पे इसको 0 बना देगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा। चलो देखो, तो तुम्हारा f 1/2 पे ये 0 हो जाएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करोगे 1/2 पुट करोगे, तो p 1/2 उसका स्क्वायर कर दो और प्लस 5x प्लस 5 1/2 और क्या आ गया प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा p/4 हो जाएगा, p/4 ये हो जाएगा 5/2 प्लस r इक्वल टू 0, ये सेकेंड हो गया। अब ध्यान से देखना, ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, तो इसका मतलब इसको मैं क्या करता हूँ सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4p प्लस कितना होगा 10 प्लस में 4r होगा इक्वल टू 0। अभी इसको सेकेंड मत मानना, ठीक है। तो ये हो जाएगा p प्लस 4 प्लस 4r इक्वल टू 0, 4 उधर जाएगा तो ये। अब इस दोनों को कंपेयर फ्रॉम 1 एंड 2, तो दोनों का रेफरेंस साइड इक्वल होना पड़ेगा। तो 4p प्लस में 10 प्लस r इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, हाँ अब ठीक है, वहां पे सिंप्लीफिकेशन में कुछ गड़बड़ था शायद। यहाँ पे 10 कट गया, अब 4p यहाँ पे p माइनस कर दो, यहाँ पे r माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3p इक्वल टू 3r। यहाँ से 3 कट गया तो p इक्वल टू r, ठीक था ठीक था। सिंप्लीफिकेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया था, ठीक है ना। एक बार देखो फिर से, ठीक है। चल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ मुझे। क्या कहते हैं, फैक्टराइज करना है, फर्स्ट वाले को फैक्टराइज करना है, सेकंड वाले को क्या करना है प्रोडक्ट करना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ये तो बन जाएगा तुमसे। फैक्टराइज करना है तो ये देखो a क्यूब, ये भी b क्यूब बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का क्यूब पे है ये क्वेश्चन। तो देखो 8p क्यूब, तो मैं 2p उस पूरे का क्यूब करूं और प्लस में यहाँ पे देखो b क्यूब मतलब 1/5 का क्यूब, तब तो 1/125 होगा। प्लस में क्या आएगा 3a स्क्वायर b आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना बताओ।
अब फिर से 3ab² आएगा। अब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखना उतना ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं किसका हो जाता है, 2p + 1/5 का होल क्यूब हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/5 और 2p + 1/5। समझ में आया कि नहीं आया? जोश कम नहीं होनी चाहिए। हम लोग आज क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन, मिनिमम 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? समझ में आया? अब सेकंड में क्या करना है, ध्यान से देखना। फाइंड द प्रोडक्ट करना है ना तुमको। तो ये कहीं ना कहीं एक बात बता, आइडेंटिटी पे है कि नहीं है? a + b है, a² - ab + b² है। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया है a + b, a² - ab और +b² दिया हो तो आप उसको लिखना a³ + b³। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बताओ। तो a के जगह पे क्या है, x/2, उसका क्यूब कर दो। b के जगह पे क्या है, 2y का क्यूब कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, x³ + 8 और प्लस में 8y³ हो जाएगा। दिस इज द आंसर। कितना आसान था, देखा? आइडेंटिटी याद है तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, नहीं तो इसको प्रोडक्ट करते रह जाना। तो ठीक है, फिर भी आंसर क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं शॉर्टकट मेथड है, बड़े बड़े सिंप्लीफाई करके जो मतलब रिजल्ट मिलता है वही आइडेंटिटीज बन जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो। क्या कहता है, इफ x = 2 and x = 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ - 5x² + ax + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। तो देखो कहता है कि x = 2 उसका 0 है, तो इसका मतलब उसको वो सेटिस्फाइड करेगा। तो जो तुम्हारा पोलिनोमियल है px वो क्या है, 2x³ - 5x² + ax + b है। तो जो तुम्हारा x = 2 है, x = 2, तो ये इसको 0 के इक्वल बना देगा। जीरोज कब होता है, जब उसको सेटिस्फाइड करता है। तो x = 2 पे वो 0 के इक्वल बन जाएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करो, 2 प्लस b, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस में 20 + 2a + b = 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 36 + 2a + b = 0। अब क्या है, x = 0, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करोगे, 0 पुट करो। तो देखो ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 ही हो जाएगा। तो b = क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना? तो यहां से आप 2a प्लस में 0 = कितना हो जाएगा, -36 होगा कि नहीं होगा? अब यहां से a = कितना हो जाएगा, -36/2 मतलब -18 होगा। बात समझा कि नहीं समझा? एक चीज कहीं गड़बड़ हो चुका है, बताओ कहां पे हुआ है? यहां पे ना माइनस है, हम लोग ने प्लस लेके चला है, ये गड़बड़ है, ठीक है ना? एक मिनट रुक जाओ, आंसर चेंज हो जाएगा ना। यही होता है, प्लस माइनस आप ध्यान से देख के सॉल्व करो। यहाँ पे निगेटिव था तो निगेटिव बना दिया, प्लस, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, -4 + 2a + b = 0। तो यहाँ से 2a + b जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल, ठीक है। b यदि तुम्हारा 0 हो जाएगा तो a कितना हो जाएगा, a तुम्हारा हो जाएगा
2 हो जाएगा ना। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसका जो वेटेज है या तो 3, 4 या 5 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है और राइट हैंड साइड को में जो दिया हुआ है, दोनों को इक्वल बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी प्लस सी, उसका क्या है, क्यूब है, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। अब इसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो ध्यान से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको पूरे को a प्लस बी प्लस सी को a मान लेता हूं। ए क्यूब माइनस ए क्यूब मतलब बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, एक बार इसको करते हैं, ठीक है, और एक बार इसमें माइनस कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आप क्या फॉर्मूला जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए प्लस बी, ए पूरे को माना है ए प्लस बी प्लस सी को, और बी क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी, बी के जगह पे ए है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, तुमको ए स्क्वायर होता है ना, ए के जगह पे ए प्लस बी प्लस सी, उसका स्क्वायर कर दो। उसके बाद प्लस ए बी होता है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी और बी के जगह पे ए है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और क्या है तुम्हारा बी ए स्क्वायर ना, प्लस बी ए स्क्वायर। यहां तक समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब भी इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये देखो ए कट गया, तो अभी ब्रैकेट हटा दो अब इसका, तो ये b प्लस सी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी और प्लस में बी ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो b प्लस सी, इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर, और कहीं पे है एक चीज देखो, यहां पे तुम्हारा जो है बी स्क्वायर के जगह पे a दिया हुआ है ना, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला में बी स्क्वायर होता है ना, तो बट बी के जगह पे ए ही दिया हुआ है, तो यहां पे देखो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर 2ab और ab कितना हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। 2bc प्लस में 2ca और ac कितना हो जाएगा, 3ac हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है ना। अब हमारा काम है बी क्यूब प्लस सी क्यूब को सॉल्व करना, तो ध्यान से देखो, बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी, और क्या होगा, प्लस सी स्क्वायर होगा। अब आप यहां से क्या लिखोगे बताओ? यहां पे क्या था, b प्लस सी था, उसके बाद 3a स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में
3ab प्लस में 2bc और प्लस में 3ca 3ac या ca। ठीक है, अब इधर आपका क्या आ गया बताओ? इधर आ गया आपका माइनस, इसको करोगे तो b प्लस सी ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया होगा। अब इस दोनों में देखो b प्लस सी कॉमन है तो कॉमन रहेगा b प्लस सी। कॉमन रहने पे अब क्या बच गया तुम्हारा? ये 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2bc प्लस 3ac। ठीक है ना? इधर क्या बच गया? माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस सी स्क्वायर। अब यहां पे देखो b प्लस सी 3a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया। ठीक है ना? क्या बच गया? 3ab प्लस में, अब एक बात बताओ, ये 2bc और bc कितना हो जाएगा? 3bc होगा और 3ac हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप क्या करो, इसमें से 3 कॉमन रहेगा तो b प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है ना? अब इसको क्या करो, इस दोनों में से कॉमन रहेगा a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा और फिर इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा b प्लस ए या a प्लस बी, दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ से 3b प्लस सी और इसको लिखोगे तो a प्लस बी और a प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आ गया तो सब मैसेज करो हाँ सर समझ में आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे। ठीक है, आप एक बार देखो कैसे बनाए हैं हम लोग ने। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बनाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है और इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा। यदि एमसीक्यू में आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो देखो, अब x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है आपका? 6। क्या मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूं? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आइडेंटिटी पे बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना? 36। यहाँ पे x कट गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और ये 2 इधर जाएगा तो -2, तो ये 34 हो गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी पे ट्रिक से याद रखना, ये तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी था, इसका ही शॉर्टकट आ गया इसी आइडेंटिटी को। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू आपका a दिया हुआ है तो आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो जो a है उसका स्क्वायर कर देना, उसमें से 2 को माइनस कर देना। बात समझा कि नहीं समझा? वही काम तो इसमें भी किया है ना, क्योंकि ये x 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये तो हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 आपको फाइंड आउट करना है। तो अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तुम्हारा कितना आया था? 34 आया था। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कर सकते हैं ना? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो देखो क्या होगा। 34 का स्क्वायर याद है आपको? नहीं है तो x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर में पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। x4 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा? ये बताओ
1/x के पावर 4 हो जाएगा और प्लस 2ab, a के जगह पे x स्क्वायर, b के जगह पे 1/x स्क्वायर। ये 34 का स्क्वायर याद होनी चाहिए 1156। तो यहां से क्या होगा तुम्हारा x स्क्वायर। एक चीज और आप याद रखना, आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये 2 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 1154। समझ में आया? तो आप इसका ट्रिक क्या याद रखोगे, ध्यान से देखो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यदि a दिया हुआ है तो आपसे x4 प्लस 1/x4 यदि पूछे तो क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 2 कर देना है, ठीक है ना। समझ में आया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अब बताओ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो पोलिनोमियल में रखने पे उस पोलिनोमियल को जीरो बना दे। दिस इज कॉल्ड जीरोज कहो या सॉल्यूशन कहो या रूट्स कहो, जो भी कहो, जो उसको सेटिस्फाइड कर दे। तो तुमसे पूछ रहा है कि ये एक पोलिनोमियल है पी वाई, क्योंकि यहां पे वेरिएबल y है तो पी पोलिनोमियल y के फॉर्म में है, ठीक है। अब यहां पे y का वैल्यू तुमको पुट करना है माइनस 1/5। तो जहां जहां y है वहां वहां क्या पुट करोगे, माइनस 1/5 नहीं, -1/2, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा -5/2 -1 होगा कि नहीं होगा। तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा -5, 2 एलसीएम हो जाएगा -2, तो ये -7/2, ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो इसका मतलब ये 0 उसका नहीं होगा। अब p 1/5 निकालना है, तो जहां y है वहां पे 1/5 -1, तो ये 5 कैंसिल, 1 - 1 0, ठीक है। तो ये इसका 0 होगा, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट लिख देना कि y इक्वल टू -1/2 इज नॉट 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, और क्या कर दोगे, y इक्वल टू 1/5 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अब तुम्हारे मन में आता होगा ना सर ये पोलिनोमियल जो है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देखो तुम्हारा ये मेंसुरेशन में भी आ गया। अब कहता है कि एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 × L + B। तो ये कितना दिया हुआ है 24। इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ का सम कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। अब कंडीशन में कहता है कि इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 यूनिट अधिक है, तो आप क्या करो ब्रेथ को x मान लो, तो लेंथ कितना हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से x + 4 = 12, तो 2x = 12 - 4, तो 2x = 8, तो x = कितना हो गया 4 यूनिट हो गया, ठीक है ना। ये यूनिट है, ये भी क्या है, इसको भी यूनिट माना था। तो अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि इसका जो ब्रेथ होगा वो कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो लेंथ होगा 4 + 4 8 यूनिट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसका एरिया पूछ रहा है ना, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 × 4 = कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे यूनिट लिखना है स्क्वायर्ड यूनिट, ठीक है ना। एरिया क्या आता है कभी भी स्क्वायर्ड यूनिट में आता है। समझ में आया? हाँ, वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना, क्योंकि उसका भी फायदा हो सके। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, तुमको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था ना, हाँ,
कि एक लीनियर पोलिनोमियल था, उसको उससे डिवाइड करना था पोलिनोमियल में, तो उसका जो रिमाइंडर होता था वो PA होता था। वहां पे A क्या होता है, जो रियल नंबर होगा उसी का वैल्यू उसमें पुट कर दो, जो वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। तो क्या कहता है, द पोलिनोमियल PT 4t³ माइनस x t² प्लस 7 एंड QT इक्वल टू t² प्लस ST प्लस 8 gives the same remainder when divided by t-1. Find the value of s. अब एक चीज बताओ, t-1 से डिवाइड करना है तो t-1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, ठीक है ना। तुम्हारा a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब तुमको क्या करना है, p1 पुट करना है, ठीक है ना। तो p1 pt कितना दिया हुआ है तुम्हारा, फर्स्ट जो तुम्हारा पोलिनोमियल है वो 4t³ और क्या दिया हुआ है, माइनस s t² प्लस 7 दिया हुआ है। तो अब p1 मतलब 1 पे रिमाइंडर कितना होगा, तो 1 का वैल्यू t के जगह पे दे दो। तो यहाँ पे 4 1³ माइनस s है ना, और t तो 1 था प्लस 7, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस s प्लस 7, तो ये 11 माइनस क्या हो जाएगा s। इसको 5 मत समझना, ये s है, ठीक है ना। यही s का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है। तो आप जब फर्स्ट पोलिनोमियल में p1 का वैल्यू पुट किया तो कितना आया, 11 माइनस 7, मतलब कहीं ना कहीं ये तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना, फर्स्ट पोलिनोमियल का। सेकेंड का p1 जो करोगे तो तुम्हारा सेकेंड QT है ना, तो ध्यान से देखना, QT है ना, कितना है, t² प्लस ST प्लस 8, तो यहाँ पे QT के जगह पे 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर प्लस s है ना, तो s इंटू 1 प्लस 8, तो ये 1 प्लस s प्लस 8 मतलब 9 प्लस कितना हो गया, s हो गया। अब कहता है कि आप t-1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर दोनों में सेम आता है, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर ये हो गया, ठीक है ना। अब दोनों रिमाइंडर सेम है तो आप दोनों को सेम बना दो, तो ये 9 प्लस s अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देना। तो यहां से क्या होगा, 9 ये s प्लस s कितना हो जाएगा, 2s, s इक्वल टू 2/2 मतलब s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि दो पोलिनोमियल है, उसको एक लीनियर पोलिनोमियल t-1 से डिवाइड करना है, तो कहता है कि रिमाइंडर सेम है होगा दोनों कंडीशन में। तो आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है कि a का जो वैल्यू pa का जो वैल्यू होगा वही उसका रिमाइंडर होगा। तो यहां से t-1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1, तो 1 को मैंने पुट किया तो फर्स्ट में आ गया रिमाइंडर तुम्हारा 11 माइनस s। इसको 5 मत समझना, s समझना, s, ठीक है ना, बता रहा हूं। रिमाइंडर इसमें आ गया 11 माइनस s और इसमें कितना आ गया, 9 प्लस s, दोनों रिमाइंडर सेम है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, आप दोनों को इक्वेट कर दोगे तो s इक्वल टू 1 आएगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।